आखिरकार एकाएक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों याद आया महिला आरक्षण बिल? कहीं ये एक सोची समझी रणनीति तो नहीं? विपक्ष आखिर क्यों बिल के पेश होने की टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है? बीजेपी बंगाल और तमिलनाडु में इस बिल से ध्रुवीकरण करना चाहती है। इस बिल के पेश होते ही दक्षिण बनाम उत्तर भारत पर डिबेट क्यों शुरू हो गया? और सबसे अहम सवाल ये कि परिसीमन जनगणना के आधार पर होता है, तो फिर सरकार नए जनगणना पर परिसीमन क्यों नहीं ला रही? 2011 के जनगणना को आधार मानना कहीं से भी तर्कसंगत लगता है क्या? संसद के विशेष सत्र में लोकसभा में 131वां संविधान संशोधन बिल पेश कर दिया गया है, लेकिन अभी यह बिल पास नहीं हुआ है क्योंकि इस बिल को पास कराने के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की जरूरत है, जो फिलहाल नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के पास नहीं है। लेकिन बीजेपी ने अपने तरफ से गेंद विपक्ष के पाले में डालने की कोशिश की है। अब यह कोशिश क्या है, प्रधानमंत्री ने कौन सा पासा फेंका, ये सब जानने के लिए आपको अंत तक ये वीडियो देखना होगा। लेकिन जब नंबर गेम में भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए पीछे है, तो कैसे चाणक्यों की टीम ने इतना बड़ा रिस्क ले लिया, ये सब समझना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम उसकी हर एक बारीकी को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि इस बिल से बीजेपी को कितना फायदा होगा और विपक्ष को कितना नुकसान होगा। नमस्कार, गौरव मिश्रा नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं बजरबट्टू दुनिया। परिसीमन यानी कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का नया बंटवारा। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। उत्तर भारत, खासकर यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश में जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। वहीं दक्षिण भारत में राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर काम किया है। अब अगर सीटें जनसंख्या के हिसाब से बढ़ेंगी तो उत्तर भारत में लोकसभा सीटें ज्यादा बढ़ेंगी। इसका मतलब ये कि लोकसभा में उत्तर भारत का राजनीतिक वजन बढ़ जाएगा। क्योंकि यहां सत्ताधारी पहले से ही मजबूत है, तो उसे चुनावी लाभ यानी कि फायदा मिलना लगभग तय माना जा रहा है। यही वजह है कि विपक्ष समेत अन्य विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। बात सिर्फ सीटों के नंबर्स की नहीं है, पावर पॉलिटिक्स की है। 2 सदनों वाली भारतीय संसद में जब भी किसी बिल को लेकर राज्यसभा और लोकसभा में रार ठनती है, तो राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं। ऐसे में नंबर गेम बेहद अहम हो जाता है। हालांकि ये बात अलग है कि ऐसा केवल 3 बार ही हुआ है, लेकिन फिर भी अगर लोकसभा में किसी एक पार्टी का भारी बहुमत है, तो ज्वाइंट सेशन में भी वही पार्टी आसानी से बिल पास करा सकती है। नए परिसीमन के बाद अगर लोकसभा में सीटें बढ़ती हैं, तो बहुमत और मजबूत होगा और सरकार के लिए कानून पास कराना आसान हो जाएगा। इससे संसद में बहस और संतुलन की जगह नंबर का खेल शुरू हो जाएगा। दूसरा गेम है महिला आरक्षण का। सरकार ने कहा है कि 33% वाले महिला आरक्षण में एससी और एसटी वर्ग की महिलाओं के लिए अलग कोटा होगा, लेकिन ओबीसी महिलाओं के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा गया है और पूरा बवाल यहीं से शुरू हो जाता है। ओबीसी की सियासत करने वाली पार्टियों ने इसका खुलकर विरोध किया है। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी और कांग्रेस का कहना है कि अगर ओबीसी महिलाओं को अलग प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, तो यह सामाजिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ होगा, जब हर वर्ग को बराबर हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। ये प्रतिनिधित्व के नाम पर असमानता होगी। सबसे अहम सवाल यह है कि नए परिसीमन का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। भारतीय राजनीति में चुनाव सिर्फ मुद्दों पर नहीं, बल्कि सामाजिक समीकरण और जातीय गणित पर लड़े जाते हैं। अगर परिसीमन के बाद उत्तर भारत की सीटें बढ़ती हैं, तो राष्ट्रीय राजनीति का फोकस और ज्यादा इन्हीं क्षेत्रों पर आ जाएगा। इससे दक्षिण भारत की राजनीतिक आवाज कमजोर पड़ सकती है, क्षेत्रीय दलों का प्रभाव कम हो सकता है, राष्ट्रीय पार्टियां खासकर भारतीय जनता पार्टी को
उत्तर भारत में बढ़त मिल सकती है। राहुल गांधी सरकार के संवैधानिक संशोधन के प्रस्ताव पर हमलावर है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार डिलिमिटेशन और जेरीमेंडरिंग यानी कि चुनावी क्षेत्रों में हेराफेरी करके सत्ता हथियाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने यह स्पष्ट तौर पर कहा है कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण का पूरा समर्थन करती है, लेकिन वही परसीमन के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर विपक्ष की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें आम आदमी पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी, उद्धव गुट के यूबीटी के उद्धव गुट और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री सहित तमाम विपक्ष के बड़े नेता पहुंचे। विपक्ष का कहना है कि वह परिसीमन के खिलाफ नहीं है, बल्कि परिसीमन को लागू करने की प्रक्रिया और उसके पीछे छुपी सरकार की मंशा पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।